अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट शबीउल हसन और आप इस वक्त मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। मशरक़ वस्ती के दो रवायती हरीफ मुस्तकबिल में दोस्त बनते जा रहे हैं, यानी इज़राइल और अरब ममालिक, जिनमें मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, बहरीन और दीगर अरब ममालिक जो कि आपस में डिप्लोमेटिक तल्लुकात कायम करने जा रहे हैं। दो मेगा प्रोजेक्ट्स ट्रैक फॉर रीजनल पीस और नियोम इज़राइल और अरब वर्ल्ड को मिलाने जा रहे हैं। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मशरक़ वस्ती में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ होने जा रही हैं और नए रवाबित इस्तवार होते नज़र आ रहे हैं। इज़राइल के वजूद में आते साथ ही अरब ममालिक से तल्लुकात बिगड़ गए थे और तकरीबन 4 बाकायदा जंगें अरब और इज़राइल के माबैन लड़ी गईं, जिनमें ज़्यादा यहूदी यानी इज़राइल ने ही कामयाबी हासिल की। इज़राइल को इस खित्ते में अपनी बका के लिए इत्तहादियों की ज़रूरत थी, क्योंकि अगर वो इसमें नाकाम रहता तो इज़राइल का ख़ात्मा यकीनी था। दहाइयों पर मबनी अरब इज़राइल दुश्मनी 2020 में उस वक्त तब्दील होती नज़र आई जब ट्रंप इंतज़ामिया की ज़ेर निगरानी यूएई, बहरीन और इज़राइल में पीस एग्रीमेंट पर साइन किए गए। दोस्तों, बिलाशुबा बैकडोर डिप्लोमेसी तो 2005 से ही चल रही थी और तकरीबन सभी अरब ममालिक किसी न किसी वजह की बुनियाद पर इज़राइल से कम या ज़्यादा ताल्लुकात कायम किए हुए थे। लेकिन ये ताल्लुकात महज बैकडोर ही थे, क्योंकि बैतुल मक़दस को लेकर इस्लाम और अरब आइडियालॉजी की वजह से बाकी मुस्लिम दुनिया भी इज़राइल को मानने से कतराती थी, जिसकी वजह से अरब लीग और दीगर मुस्लिम फोरम्स पर इज़राइल की भरपूर मुखालफत की जाती थी और फ़लस्तीनी अवाम और क़यादत को सपोर्ट किया जाता था। यूएई और बहरीन के इस फैसले से अब फ़लस्तीन को वो सपोर्ट नहीं मिल सकेगी, क्योंकि ओमान पहले ही से इज़राइल के साथ कारोबार कर रहा है और सऊदी अरब इज़राइल से हथियार ख़रीद रहा है। अब इस फैसले से बाकी छोटे मुस्लिम ममालिक की हैसियत तकरीबन ख़त्म होती ही नज़र आ रही है। इस फैसले की एक वजह ईरान का दीगर अरब ममालिक में बढ़ता असर व रसूख है, जिनमें शाम, लबनान, यमन और इराक़ शामिल हैं। इज़राइल ने इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए अरब अमारात को इस्तेमाल किया। नाज़रीन, दुनिया का दस्तूर है कि जब भी बराबरी की बेस पे तल्लुकात कायम किए जाते हैं तो दोनों ममालिक अपने फ़वाइद को मद्देनज़र रखते हैं। अरब ममालिक और इज़राइल ये जानते हैं कि ईरान को अकेले हराना मुमकिन नहीं है। इस वजह से ईरान को दबाने के लिए उन्होंने आपस में इत्तेहाद किया, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। लेकिन अरब और इज़राइल के गठजोड़ की एक वजह और भी है, और वो है सऊदी अरब का नियोम प्रोजेक्ट और इज़राइल का ट्रैक फॉर रीजनल पीस प्रोजेक्ट, जिसका बाकायदा ऐलान इज़राइल ने 2019 में किया। इस कॉरिडोर के तहत ये मैं बात कर रहा हूँ ट्रैक फॉर रीजनल पीस की। इस कॉरिडोर के तहत पर्शियन गल्फ़ और यूरोप को आपस में रेलवे ट्रैक के ज़रिए जोड़ा जाएगा, जो कि इज़राइल के शहर हाइफा से शुरू होकर जॉर्डन से गुज़रते हुए सऊदी अरब तक पहुँचेगा, जिसका मकसद इन तमाम ममालिक तक तजारती रसाई को मुमकिन बनाना है और यूरोपीय मंडियों तक रसाई हासिल करना है। इस ट्रैक का बेशतर हिस्सा पहले ही बिछाया जा चुका है, अब सिर्फ जॉर्डन और ओमान में कुछ काम होना बाकी है। इस रेलवे ट्रैक से तजारती सामान और मुस्तकबिल में लोगों की आमदोरफ्त भी की जाएगी। दूसरी वजह सऊदी अरब की जानिब से नियोम प्रोजेक्ट है, जो कि अपनी तर्ज का जदीद तरीन शहर होगा, जिसमें टेक्नोलॉजिकल हब कायम किए जाएंगे और बिजली और मवासलात का निज़ाम भी खुदकार होगा, यानी रोबोटिक होगा। और इसमें बिजली भी सोलर सिस्टम से पैदा की जाएगी। अभी जो सऊदी अरब का सारा इन्हिसार है वो तेल पर है, लेकिन सऊदी किंग सलमान वो चाहते हैं कि उनका मुस्तकबिल जो है वो तेल पर कम से कम इन्हिसार किया जाए। 2030 के विजन के मुताबिक अब वो तेल पर इन्हिसार नहीं करने वाले हैं। ये शहर $500 बिलियन से बनाया जाएगा, जो कि तकरीबन रकबे के लिहाज से बेल्जियम के बराबर होगा। और ये शहर डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल इंडस्ट्रीज़
اور بایوٹیکنالوجی جیسے شعبوں پر مشتمل ہوگا۔ لیکن اس منصوبے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ نیوم ایجپٹ اور جارڈن کو ملانے والا سمندری راستہ تہران کی بغل میں واقع ہے، اور 1979 کی مصر اور اسرائیل ایگریمنٹ کے تحت اسرائیل کسی بھی قسم کی کنسٹرکشن غیر قانونی سمجھی جائے گی۔ اس وجہ سے سعودی عرب کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے، جس سے اسرائیل کی حیثیت تبدیل ہوگی اور اس ایگریمنٹ کو بھی تبدیل کیا جا سکے گا۔ لہٰذا ان دونوں منصوبوں کی کامیابی کا دار و مدار دو ممالک یعنی سعودی عرب اور اسرائیل پر ہے۔ اس میں اسرائیل کو محفوظ تجارت اور سعودی عرب کو نیوم پروجیکٹ کی کامیابی نظر آ رہی ہے۔ اگر ہم کنکلوڈ کریں تو بنیادی طور پر 3 ہی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے عرب اور اسرائیل آپس میں گٹھ جوڑ کر رہے ہیں۔ نمبر 1، عرب اسرائیل آئیڈیالوجی، جو کہ ایک نظریہ تھا مسلم اور عرب دنیا کا کہ اینٹی اسرائیل رہنا ہے، وہ ختم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ نمبر 2، ایران کا خطے میں بڑھتا اثر و رسوخ، اور نمبر 3، نیوم پروجیکٹ کی کامیابی، جو کہ سعودی عرب حکومت کے لیے بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ اس نے عوام کو دکھانا بھی ہے۔ لیکن اس ساری صورتحال کے برعکس ان تمام ممالک کی عوام کی رائے اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے کے بارے میں مخالف ہے۔ اس سلسلے میں ایک پول بھی کنڈکٹ کیا گیا جس میں عوام کی رائے حکومتی رائے سے ٹوٹلی مختلف تھی۔ جس طرح کہ پاکستان میں اکثر اس ٹاپک پر بحث کی جاتی ہے۔ ناظرین، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔